6 काम रोज किया करो, भगवान की बड़ी कृपा बरसेगी। प्रातः जागो तो भगवान का नाम लो, बिस्तर पर ही बैठ के 10 मिनट बिस्तर पर बैठो। लेकिन आप इतने लेट जगते हैं। आज ही कोई बहन मैसेज कर रही थी, महाराज जी आप सूर्य उदित होने से पहले की बात करते हैं, मैंने आपसे दीक्षा ली है लेकिन मेरी तो 8 बजे से पहले आंख ही नहीं खुलती। आज मैंने चरक संहिता से आज प्रवचन में बोला है, जो सूर्य निकलने के देर बाद तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं वो हार्ट के बीमार हो जाएंगे, हृदय रोगी हो जाएंगे, उनको कोई बचा नहीं पाएगा। आज ही की बात है, मैंने आज ही बोला। जिसका पित्त बिगड़ जाएगा वह हार्ट का मरीज हो जाएगा, उसे कोई बचा नहीं पाएगा। तो ये सिर्फ खान पान से बीमारी बढ़ रही है, ये तो है ही, लेकिन हमारी गतिविधियां बिगड़ गई हैं, सोने और जागने का समय बिगड़ गया है। यह बीमारियां उससे भी बढ़ रही हैं। आज इतनी बीमारियां बढ़ी हैं कि डॉक्टर्स लोग भी जिनका नाम नहीं जानते। अपने आप को बचा लो, कैसे भी अपनों को बचा लो। कोशिश कीजिए आप 10 बजे तक आप सो जाएं, क्योंकि जो 10 बजे तक सो जाए उसका जीवन तो हीरा है, डायमंड। 10:30 तक जो सोता है उसका गोल्ड है, सोना। काफी महंगा हो गया है सोना। 11 बजे तक जो सोते हैं उनका जीवन तो पीतल है, और 11 बजे के बाद भी जो जागते रहते हैं वो तो अपने आप को लोहा समझ लें, 60 रुपया किलो का। ऐसा ही जीवन है। आप अनमोल बनिए, डायमंड बनिए, हीरा बनिए। आप 20 साल ज्यादा जी लेंगे। लोग कहते हैं कि परमात्मा ने जितनी उम्र दी है उतना तो जीना ही नहीं है। कोई नहीं जीना है उतना, आप उससे ज्यादा भी आप जी सकते हैं यदि आप ठीक ठाक से आप अपना जीवन जिएंगे। इस कलयुग में 120 वर्ष उम्र ज्योतिष ने कम से कम बताई है कि जितने भी ग्रह हैं एक राशि पर पूरा घूमने में उसे 120 साल लगते हैं, यदि वो ठीक से जी लेगा। 120 वर्ष की उम्र हमें मिली है, कुकर्म के द्वारा, गलत कर्म के द्वारा, ठीक से जीवन न जीने के द्वारा वह हमारी उम्र कम होती जाती है। हर व्यक्ति को 120 वर्ष मिले, 120 साल। इस कलयुग की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन गलत कर्मों के द्वारा, अन्याय और अपराधों के द्वारा उसकी उम्र का ह्रास होता है। जितनी उम्र मिली है उससे पहले यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उतने समय तक वो जीव भटकेगा, उसे दिक्कत होगी, उसे परेशानी होगी। हमारा वेद कहता है कि कम से कम 100 वर्ष की उम्र जी करके जाना है, सतम आयु। जब श्री सूक्त का पाठ किया जाता है तो उसमें आशीर्वाद दिया जाता है, तो यही कहा जाता है आचार्यों के द्वारा, कम से कम तुम 100 साल जियो। तो ऐसा जीवन जीना है कि हम निरोगी हों, हमें रोग आसपास तक न हो। प्रातः आप जागें, 10 मिनट आप बिस्तर पर बैठें, कर दर्शन करें। 3 बातें भगवान को बोली जाती हैं हाथ का दर्शन करते हुए। बहुत महान भावों के प्रवचन में आपने सुना होगा, एक मेरा भी सुन लीजिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इसका सीधा सा अर्थ तो यह है, हम गोविंद का दर्शन करते हैं, लक्ष्मी माता और सरस्वती माता का दर्शन करते हैं। सीधा तो इसका अर्थ ही है। इसको और ठीक से यदि पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए तो इसका अर्थ है कर मध्य तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन इससे पहले जो कहा है वो बहुत ज्यादा अद्भुत है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हाथ जोड़ करके कहिए भगवान 2 पैसा हमें परिवार चलाने को दे दो। अर्थ मांगना बिल्कुल गुनाह नहीं है, हमारा वेद कहता है। परमात्मा से प्रत्येक दिन काम मांगिए। जो काम नहीं करता हमारे ग्रंथों में उसे शैतान कहा गया है। वो किसी काम का नहीं है, वो धरती पर भार है, वो भजन बन करके जी रहा है जो कुछ काम करता नहीं है। परमात्मा से प्रत्येक दिन काम मांगिए। लक्ष्मी मां से हम काम मांगे, उससे 2 पैसा मांगे परिवार चलाने के लिए, क्योंकि जो ऋण के साथ जी रहे हैं वो अभिशिप्त हैं, वो श्रापित होकर के जी रहे हैं, जिनके ऊपर कर्जा है। इतनी मेहनत कीजिए, खरीदी हुई चीज आपको महंगी ना लगे। गरीब घर में जन्म ले लेना ये हमारे बस का नहीं, लेकिन गरीब होकर के मरेंगे नहीं, ये हमारे बस में है। पुरुषार्थी बनिए,
और कलियुग तो एक ऐसा युग है कि लोग इसमें अपनी योग्यता अपने माथे के द्वारा खूब धन कमा रहे हैं। धन कमाना बिल्कुल गलत नहीं है। शिव महापुराण में लिखा है कि धर्म दो प्रकार से कमाया जाता है, एक देह से और एक धन से। शरीर भी भगवान को लगाइए और संपत्ति भी भगवान को लगाइए। आज भाई भोलाराम जी के पास भगवान ने व्यवस्था करी है, कथा हो रही है, आप सब लोग सुन रहे हैं, खूब भंडारा चल रहा है, जो लोग आ रहे हैं सब जीम रहे हैं। ये सब पैसा ही से तो हो रहा है। धन नहीं होगा गौ सदन कैसे बनेंगे, धन नहीं होगा चिकित्सालय कैसे बनेंगे, धन नहीं होगा कैसे अस्पताल बनेंगे, कैसे सब व्यवस्थाएं होंगी। इसलिए अर्थ को वहां रखा गया है जहां धर्म को रखा गया है, अर्थ को वहां रखा गया है जहां मोक्ष को रखा गया है। रामायण में एक सुंदर दोहा है, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। ये इतना प्यारा दोहा है, इसके ऊपर बोलने में भी बड़ा आनंद आता है। भगवान चार के लिए धरती पर आते हैं तो उसमें एक अर्थ भी तो है। वो ब्राह्मण की रक्षा के लिए आते हैं, वो गैया की रक्षा के लिए आते हैं, वो देवताओं की रक्षा के लिए आते हैं, और वो संतों की रक्षा के लिए आते हैं। इन चारों से हमें क्या मिलता है? इन चारों से हमें चार चीजें मिलती हैं। सबसे पहले विप्र, फिर है धेनु यानी गाय, उसके बाद में है विप्रधेनु सुर देवता, और उसके बाद में संत। और इधर हम गिनती करते हैं तो सबसे पहले धर्म, उसके बाद में अर्थ, उसके बाद काम, और उसके बाद मोक्ष। ब्राह्मणों के चरण आपके घर पड़ते रहेंगे, आपके घर में अधर्मी औलाद पैदा नहीं होगी। महाराज दशरथ के घर में भगवान राम आए हैं, ये गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों का प्रभाव है। विप्र के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा धर्म बढ़ता है, धर्म वृद्धि होती है। और जो धार्मिक है, जो धर्म में अपना जीवन जी रहा है, वो तो भगवान की स्थिति में जीवन जी रहा है। तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद, उनका आगमन, उनकी मंत्र शक्ति, ये हमारे धर्म को मजबूत करती है। आप मंदिर में जाते हैं, अच्छी बात है, तो दर्शन भगवान का आप करते हैं, पुजारी जी को भी प्रणाम कीजिए, उसे वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए, उसे चरणों तक लीजिए, तुलसी दल वाला जल लीजिए उसे, उसके हाथ का जो तुलसी दल चरणों तक मिलता है, ध्यान से सुनिए, 68 करोड़ तीर्थों का आचमन करने का फल प्राप्त होता है। मंदिर का चरणोदक इतना प्रभावशाली। तो विप्र, इसके द्वारा धर्म की वृद्धि होती है, विप्र, और उसके बाद में धेनु गौ माता, इसके द्वारा अर्थ बढ़ता है, धन बढ़ता है। आप गौ माता से जुड़ के देखिए, जहां मन हो तहां जोड़िए, देखिए आपकी प्रोग्रेस, आपका उत्कर्ष कितना हुआ। गौ माता को 4 पुरुषार्थ में से अर्थ में लिया गया। गैया मैया बहुत धन देती है, गरीब नहीं रहने देती। नंद बाबा के पास सब कुछ है, नंद बाबा के पास भगवान आए, गौ माता का प्रभाव है। कल ही मैंने बोला है, सबके द्वारे पर गौ माता हो। जो बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, वह कहीं गौशालाओं में जुड़ करके अपनी कमाई का कुछ अंश गौ माता को निकालें। आप अपना उत्कर्ष देखिए, आप अपनी तरक्की देखिए, क्योंकि हमारा वेद कहता है कि गौ माता अर्थ का प्रतीक है। ब्राह्मण धर्म का प्रतीक है, तो गौ माता अर्थ का प्रतीक है। घोर गरीबी है, व्यापार चल नहीं रहा है, मैं निवेदन करूंगा, एक रोटी पर थोड़ा गुड़ रख करके प्रत्येक दिन गौ माता को आप दीजिए। आप देखिए आपका उत्कर्ष, आपकी तरक्की कितनी होगी। गौ मां अर्थ का प्रतीक है। विप्रधेनु तीसरे नंबर पर है सुर। सुर कहते हैं देवता। देवता हमारी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। आप शिव की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, मां दुर्गा की पूजा करते हैं। दुर्गा की पूजा अच्छा घर वर बेटियों को देवे, मां की पूजा का यह प्रभाव है। जो भी कोई संकल्प कर लो, देवता उसकी पूर्ति कर देते। मनुजाई राचो मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो। हम मंदिरों में जाते हैं,
तो ऐसा नहीं है हमें कुछ मिलता नहीं है, वहां से कोई खाली हाथ कभी कोई आता नहीं है। देवता हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। और तत्पश्चात चौथे नंबर पर जो है वो बड़ा अद्भुत है, वो है संत, यानी गुरुजनों के द्वारा हमें मोक्ष प्राप्त होता है। तो चार चीजें, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार चीजें चार से मिलती हैं हमें। ब्राह्मणों से हमें धर्म मिलता है, गौ माता से हमें अर्थ मिलता है, देवताओं से कामनाओं की सिद्धि होती है, और गुरुजनों से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसी चार की रक्षा के लिए भगवान इस धरा पर, इस धरती पर चल करके आते हैं, उनका अवतार होता है। मैं एक बार इस पवित्र व्यासपीठ से फिर निवेदन करूंगा, चांडाल वच्च खरवदते नीतम, जिनके बच्चे भगवत भक्त नहीं बने, वो बच्चे चांडाल के रूप में हैं। उन्हें जन्म देने वाली मां पुत्रवान होती हुई भी वह अपने आप में बांझ है, उससे कोई संतान जन्म नहीं ली। ऐसा भगवान व्यास वर्णन करते हैं। ये महात्मा कोई अंबर आकाश से नहीं टपके, वो माता ही हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है। ये संस्कार घर में पैदा करो, चार काम रोज करो। सबसे पहले प्रातः जागो, कर दर्शन करो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, भगवान से परिवार चलाने के लिए पैसा मांगो। कोई गुनाह नहीं है, ग्रंथ अनुमति देता है। कर्जे में जीना नहीं है। पैसा तो मेहनत करने से मिलेगा, लेकिन रास्ते खुल जाएंगे धन आने के। पैसा आया है बड़ी बात नहीं, पैसा आया कैसे है बहुत बड़ी बात है। तत्पश्चात बोलिए, कर मध्य सरस्वती, हे भगवान धन का दुरुपयोग न हो, इसलिए हे माता मुझे बुद्धि दे दीजिए। नहीं तो पैसा आता है, संत कहते हैं अपनी घरवाली अच्छी नहीं लगती। पैसा आता है तो अपना मकान अच्छा नहीं लगता। पैसा आता है तो अपने खानदानी अच्छे नहीं लगते। पैसे में 48 दुर्गुण हैं, 48। ऐसा श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में वर्णन किया गया। धन आवे, शराब का नशा ना लगे, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। धन आवे, व्यक्ति दुराचारी ना बने, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। धन आवे और ऐमाल न हो, किसी भी प्रकार का अपराध ना हो, यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ये तो हमने ऐसे लोगों को देखा जो माता पिता सुपारी भी नहीं खाते, उनकी औलाद इतनी बिगड़ी है, प्रातः जागते हैं तो भी उन्हें एक गिलासिया शराब की चाहिए। मैं उन माता पिता की बात कर रहा हूं जिन्होंने कभी स्वप्न में कोई किसी भी प्रकार का ऐमाल ना किया हो। बस यही हुआ है कि धन इतना आ गया है कि वो खर्च नहीं कर पा रहे। इतना धन आया, उसके परिणाम ऐसे हो गए हैं कि औलाद ठीक नहीं निकली। इसलिए देखो, दिवाली के दिन आपने देखा है मां लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा होती है, देखा है, आप करते ही है। लक्ष्मी मां के साथ में नारायण पूजे, ये तो ठीक है, लेकिन मां लक्ष्मी के साथ गणेश जी पूजे, ये तो कोई जोड़ा नहीं है। तो फिर गणेश जी की पूजा क्यों होती है? इसलिए होती है, देखिए लक्ष्मी जी के साथ नारायण होते हैं तो लक्ष्मी मैया बाईं तरफ होती है, और लक्ष्मी मैया के साथ गणेश जी पूजते हैं तो लक्ष्मी मैया दाहिनी तरफ होती है। इसलिए क्योंकि स्त्री का पति के संग बायां स्थान होता है और स्त्री का पुत्रों के संग दायां स्थान होता है, दाहिना स्थान होता है। जब लक्ष्मी मैया के पास गणेश जी होते हैं तो मैया दाहिनी तरफ होती है, और जब नारायण होते हैं तो मैया बाईं तरफ होती है, माता लक्ष्मी। अब गणेश जी के साथ मां पूज रही है या गणेश मां के साथ पूज रहे हैं, इसका मतलब लक्ष्मी वैभव का स्वरूप है, वो धन का स्रोत है, वो धन है, और धन आता है तो अपराध कराता है। और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। पैसा आवे, परमात्मा बुद्धि ऐसी दे कि उस धन का दुरुपयोग ना हो, इसलिए मां लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा इसलिए होती है। नहीं तो धन पनिया ढार कर देता। रावण के बाद धन ही तो आया। कहते हैं कि जब तक रावण के बाद धन नहीं था तब तक बड़ा करामाती आदमी था। ये बहुत भजनानंदी, 7 समुद्रों पर जाके पूजा करता, कैलाश जाता था महादेव की पूजा करने के लिए। लेकिन धन इसके पास इतना चल के आ गया कि दशानन को गर्मी हो गया।
ऐसा कोई ऐब, ऐसा कोई दोष नहीं जो उसके पास चल करके ना आया हो। इसलिए परमात्मा से रोज प्रातः प्रार्थना करो कि भगवान 2 पैसा आवे परिवार चलाने के लिए, धन को ठीक से खर्च कर सकें, उसके लिए हे मां सरस्वती आप मुझे बुद्धि दे दीजिए। और तीसरी बात है कि मेरी इंद्रियां भटके नहीं, हे गोविंद मेरी इंद्रियों की रक्षा कीजिए, मेरी हर इंद्रिय पर आप आके बैठ जाइए। ये प्रातः रोज बोलना है। आप फिर अपना जीवन आप देखिए, अपना विस्तार देखिए। प्रत्येक दिन स्नान कीजिए। अब ठंड पड़ेगी, अब यहां तो कितनी पड़ती है मालूम नहीं, हमारे यहां वृंदावन में तो कड़ाके की शुरू हो गई। रोज नहाइए, स्नान कीजिए। हमारे यहां तो 16 उपचारों में स्नान को बताया गया। हमारे यहां तो एक आ गया 1000 काम करने से पहले नहाइए। अभी मैं दिवाली की रात्रि में ट्रेन में था, उज्जैन जा रहा था। मेरे पास कोई सज्जन बैठे थे। उन्होंने कहा महाराज जी खूब टीवी में हम आपको सुनते हैं, आप कोई हमें सूत्र दे दें जो हम ठीक से जी सके। ऐसे ही मैंने उन्हें बोला कि 5 सफाई रोज करो। 5 तरह की सफाई, आप बीमार नहीं होंगे, आप स्वस्थ होंगे, लंबी आयु जिएंगे। नंबर 1 मस्तिष्क की सफाई कीजिए। नंबर 2 फेफड़ों की सफाई कीजिए। अगला नंबर है दांतों की सफाई कीजिए। अगला नंबर है त्वचा की सफाई कीजिए। चमड़ी की भी सफाई की जाती है। माथे की सफाई, फेफड़ों की सफाई, और एक है आत्मा की सफाई। आप कहोगे आत्मा की भी सफाई होती है? हाँ होती है ना। सुनिए कैसे फेफड़ों की सफाई होगी प्राणायाम करने से। रोज प्राणायाम कीजिए। 1000 बीमारियां खत्म होती हैं प्राणायाम करने से। पेट में वायु अपना प्रभाव नहीं दिखाएगी, पित्ताशय खराब नहीं होगा, बात पित्त कफ ठीक बने रहेंगे। प्रत्येक दिन कम से कम 16 बार प्राणायाम रोज कीजिए आप। इसमें श्वासों को अंदर पहले ऊपर खींचा जाता है, फिर अंदर घुटती जाती है, धीमे धीमे उन्हें छोड़ा जाता है। यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अद्भुत हो जाएगा। त्वचा की सफाई, प्रत्येक दिन स्नान कीजिए। हफ्ते में कम से कम 1 बार सरसों का तेल चोटी से लेकर तलवे तक मालिश कीजिए। क्योंकि अंदर कोई रोग बढ़ता है तभी बॉडी में इंफेक्शन होता है। दाद, खाज, खुजली, पित्त बिगड़ता है तो ये बीमारियां होती हैं और ये अपना बड़ा भयानक रूप ले लेती है। इसलिए चमड़ी की सफाई क्रीम पाउडर से नहीं, आप कभी नींबू की कुछ बूंदें डालिए, कभी फिटकरी डालिए पानी में। फिटकरी वरदान है, ऐसे जल से आप स्नान कीजिए। माताओं के लिए शुक्रवार के दिन केस धोना किसी वरदान से कम नहीं है। खोई हुई दौलत वापस आती है, कर्जा मुक्त घर हो जाता है। शुक्रवार का दिन मातृ शक्ति के लिए केस धोने के लिए बताया गया। सब प्रमाणित बातें वशिष्ठ संहिता में बड़ा विस्तार किया। तो मैं प्रसंग से हट नहीं रहा हूं, बिल्कुल कुछ बातें हैं जरूरी मेरे लिए बोलना हो जाता है और आपके लिए सुनना भी जरूरी होता है। स्त्री पुरुष कोई भी हो, त्वचा की सफाई, दांतों की सफाई। मधुमेह खाली मीठा होने से ही नहीं होता। अभी मैंने चरक संहिता में 3 दिन बोला है, जिनकी जीभ पर मैल जमा है उन्हें डायबिटीज हो जाएगी। जीभ को रोज खुरचिए। जीभ को खुरचने का, बाजार से जीभ खुरचनी भी आती है क्या? यहाँ इसको बोलते हैं, नहीं तो आप उंगली डाल करके भी जिभ्या साफ कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूं। माइक खोल भाई, क्या हुआ आज माइक? रात को सोते समय भी आप एक बार ब्रश करके, हफ्ते में 1 बार नीम की दांतोन, हो सके 100 साल में भी दांत नीचे नहीं गिरेंगे। 2 इलायची और 2 लौंग नियम बना लो, प्रत्येक दिन लेना है आपको। मैं लेता हूं, आप भी लीजिए। देखो मेरे दांत कितने सुंदर हैं, देखो। हाँ। वैसे भी काले आदमी के सफेद दांत तो अच्छे लगते ही है, और दांतों में थोड़ा गैप हो फिर तो कहना ही क्या। दांत भी बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर था।
ये गुटखा खाने वाले लोग ऐसे बिगाड़ते हैं अपने दांतों को, पता नहीं कितने जन्म की दुश्मनी है। इनको बोलो नारियल के तेल में थोड़ी सी हल्दी डाल करके बुरश से दांतों को घिसें, 3 दिन में यदि दांत साफ ना हो जाए, ना चमक जाए, तो चाहे जितना बड़ा फाइन लगा देना आप, 3 दिन में दांत सफेद हो जाएंगे। हल्दी नारियल के तेल में डाल करके और बुरश से उसको साफ कीजिए, चमक जाएगा। जैसे कोलगेट पाउडर से चांदी चमक जाती है, दांत चमकेगा। और दांत बिगड़ते हैं तो कैंसर पैदा होता है। मैं आयुर्वेद की किताबें पढ़ता हूं, मुंह की गंदगी से ही कैंसर पैदा होता है। मुंह में गंदगी होगी, शरीर में गांठ होगी, पता नहीं कौन सी गांठ कैंसर का रूप धारण कर लेगी। इसलिए मुंह को तो बहुत स्वच्छ होना चाहिए, बहुत शुद्ध होना चाहिए। रात्रि को जूठे मुंह से मत सोना, रात्रि को कुल्ला करके सोइए, दांत मान करके साफ करके सोइए, और थोड़ा सा गर्म पानी पी के सोइए। इसलिए दिन में तुमने जो चिकनाहट का अन्न खाया, भोजन किया है, गर्म पानी के द्वारा वो सब अंदर चला जाता है। एक बात बताओ मुझे, आपकी कढ़ाई में घी जम गया है, ऐसी कढ़ाई को आप कैसे साफ करेंगे? ठंडे पानी से कढ़ाई साफ होती ही नहीं है। आप आजमा के देख लेना, जिस कढ़ाई में घी जमा है उसमें आप गर्म पानी डाल दीजिएगा, कढ़ाई साफ हो जाएगी। गर्म पानी से कढ़ाई साफ हो सकती है, तो गर्म पानी से हमारी आंतें साफ क्यों नहीं हो सकती? आंतें साफ होंगी, बीमारी रहेगी ही नहीं, पेट फूलेगा नहीं, गैस बनेगी नहीं, मोटापा बढ़ेगा नहीं, कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं होगा। यह गर्म पानी का प्रभाव है। नशेड़ी व्यक्ति को गर्म पानी में शहद डाल के दे दीजिए, थोड़ा नींबू निचोड़ करके दे दीजिए, 3 महीने में उसका नशा छूट जाएगा। गर्म पानी का अपने आम में भैया इतना बड़ा प्रभाव है। तो मुंह साफ करना, सत्संग के द्वारा आंतों को साफ करना है, और जप के द्वारा माथे को साफ करना है, फेफड़े को साफ करना है, त्वचा को साफ करना है, फेफड़ों को प्राणायाम के द्वारा सफाई करना है। बहुत आनंद हो जाएगा। पार्वती मैया जैसा उबटन किया करो, हफ्ते में 1 बार, 15 दिन में 1 बार। मैं बता देता हूं क्या क्या करना है। आंखों के नीचे जो एक काला सा हो जाता है, बहुत बुरा लगता है, ब्लैक हो जाता है आंखों के नीचे, झुर्रियां पड़ेंगी नहीं। थोड़ी सी मुल्तानी माटी लीजिए, ले लिया है मुल्तानी माटी, बड़ा प्रभाव है उसमें। मुल्तानी माटी थोड़ी सी, उसमें आप कॉफी लीजिए, दोनों को मिला लीजिए, और थोड़ा सा उसमें चुकंदर का जूस डाल लीजिए, दोनों को मिलाकर आधे घंटे के लिए लेप कर लीजिएगा। कुछ विहार में तुमसे सुंदर कोई दूसरा दिखाई ही नहीं देगा। आप करके देख लें। 24 तारीख तक हम आपके बीच में हैं, 2 दिन कर लीजिएगा। बगल वाली सहेली कहेगी, जी जी आजकल तो बड़ी रौनक चेहरे पर लगी है। अब उनको क्या पता कि कौशिक महाराज ने फार्मूला बता दिया। महात्मा चरक ने बड़ी अद्भुत बातें बताई। 10 रुपए का खेल है, 25,000 लीपा पोती करने वाले ले लेंगे, वहां इतना नहीं चमका पाएंगे। कोई डेकोरेशन करा के शादी में कोई बहन आवे और इतने में ऊपर से पानी की बूंदें गिर जाए, फिर चेहरा देखो लंगुरिया जैसा होता है। लंगूर की पत्नी, क्या लंगूरी बोले इसको, लांगुरी। लेकिन यह आप लगा लीजिए, पानी बरसे धुआंधार, लेकिन जितना चेहरा गीला होगा उतना ही उसमें चमक आएगी, तो कोई खर्चा नहीं है। तो 5 तरह की सफाई हमारे स्वास्थ्य का डेवलपमेंट करती है। आइए मैं कथा में चल रहा हूं। दुर्लभ कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नेव तो लभ्यते। भगवान व्यास लिखते हैं, करोड़ों जन्मों का पुण्य उदित होगा, तब कहीं भागवत जैसी पवित्र कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वो माताएं ये सोच लें जिनके बच्चों ने मंदिर बनवाया हो, जिनके बच्चों ने कथा कराई हो, गौ सदन बनवाए हो, उन माताओं की छाती का दूध कृत हो जाता है, उन्हें धरती पर जन्म लेने का पूर्ण सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। ऐसा भगवान व्यास लिखते हैं। उनके भाग्य की सराहना वह करते हैं। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम असक्यात् कलौ बुद्ध्यो विशेषोर्थ सुखा गया।
वर्णन किया गया है कि कथा सुनने वाले सुनाने वाले सबके लिए नियम है वो सत्य भाषण करें, सत्य भाषण, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करें। कलयुग में ये बड़ा कठिन हो रहा है। सुखदेव भगवान ने विशेष विधि बताई, वह जान लें। वो कहते हैं कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना भारी कठिन है। इसलिए 7 दिन का समय निकालना बड़ी बात नहीं है। जो 7 दिन का समय निकालेगा तत्फलम सुख देवेना सप्ताह श्रवणे कृतम, कहा गया है कल दोष उपवास सप्ताह श्रवणम मतम। ये 7 दिन की भागवत की कथा संपूर्ण हमारे दोषों को समाप्त कर देगी। बस शर्त यह है कि कथा को सिर्फ सुनना ही नहीं है, कथा को हृदय में उतारना है। किसी रुई की ढेरी के सामने खड़े होकर के माचिस की तीली दिखा दी जाए तो ढेरी जलेगी नहीं। यदि किसी को जलाना है तो उसको टच करना पड़ेगा। दिया भी जलाना है तो माचिस की तीली को उसमें स्पर्श करना होगा। यदि पापों को जलाना है तो भगवान के चरित्रों को हृदय में उतारना है, उसमें कल्याण है। कथा सुनने से भगवान घर में आते हैं। जिसका नाम लेने से सब हो जाता है, उसके घर में भगवान आ जाएं, धरती उसके लिए वैकुंठ बन जाती है। महाराज दशरथ ने रामायण में एक बड़ी अच्छी बात कही। जब उनको यह पता लगा दोपहर का समय था, वो तो सरयू स्नान करने को गए थे। दोपहर का स्नान 3 बार स्नान करते, 3 काल में संध्या करते थे वो। तो किसी ने कहा कि तुम्हारे घर में बड़ा अद्भुत बेटा आया है। तो क्या बोले महाराज दशरथ? जाकर नाम सुनत शुभ होए, जाकर नाम सुनते शुभ होए, मोरे ग्रह प्रभु सोए। जाकर नाम सुनते शुभ होई, जाकर नाम सुनते शुभ होई, मोरे गृह प्रभु सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले बांके बिहारी लाल लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, परम कल्याणी गौ माता की जय हो। जो भगवान का नाम लेगा भैया, उसके घर में कभी अशुभ हो ही नहीं सकता। भागवत इस बात की गारंटी लेती है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे लभित। कहते हैं जितना पुण्य तप के द्वारा नहीं, योग समाधि के द्वारा नहीं, जितना कि अचानक भागवत जैसे पवित्र ग्रंथों की कथा सुनने को मिल जाए और जो पुण्य प्राप्त हो जाता, बहुत अद्भुत है वह। उसकी बड़ी अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया। कभी भी आपके नगर क्षेत्र में कथा होती है, समय निकाल करके जाइए। टाइम ना हो तो भी जाइए। कथा हमारी व्यथा को समाप्त करती है, हमारे दुर्गुणों को समाप्त करती है। और यहां तक कह दिया गया, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता भी मार्गगा, क्रोधाग्निदा कुटलाश कामना सप्ताह यज्ञ कलु पुनंते थे। जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर अपराध किया, अनजान में हुआ, ना समझदारी में हुआ, ऐसा व्यक्ति भी यदि भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ की कथा सुन लेता है
तो भगवान व्यास कहते हैं, माइक खोल दे भाई, ये बॉक्स इनमें आवाज नहीं है, रखे। तो ऐसे इतने बड़े अपराधी का भी कल्याण हो जाता है। तो सौनकादियों ने महात्मा सूत जी को पूछा, क्या किसी पापी का कल्याण हुआ? तब कहा हुआ ना, एक धुंधकारी नाम का एक बहुत बड़ा पापी भागवत की कथा से मुक्त हो गए। ये विस्तार पूर्वक ये कथा सुनाएं। तो कहा, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक उत्तम नाम का नगर था। ज्यादातर ऐसे इस गांव में ब्राह्मण रहते थे। उन्हीं ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था आत्मदेव। घर में संतान थी नहीं, पत्नी थी। पत्नी बहुत लड़ाकू थी, बड़ी झगड़ालू थी। 4-5 लोग जीवन में बड़े चुभते हैं। जैसे कभी आपने जूता पहना हो, उसमें कंकड़ गिर जाए जूते में तो चलना मुश्किल हो जाता है। इतना चुभता है कि 4 कदम भी नहीं कोई चल सकता। जैसे वह चुभता है पांव में, ये 5-4 लोग ऐसे हैं, ये जिंदगी भर ऐसे ही चुभते हैं। कौन कौन है? कपटी मित्र। मित्र ऐसा, आगे तो आपकी बड़ाई करता है और पीछे से बुराई करता है। भगवान बचाए ऐसे दोस्तों से, ऐसे मित्रों से। कपटी मित्र, इनका तो कभी साथ करना ही नहीं है, इनके संग कभी रहना ही नहीं है, ऐसी मित्रता बनानी नहीं है, ऐसी दोस्ती को त्याग देना चाहिए। कपटी मित्र और मूर्ख सेवक, सेवाधारी, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे और आपके दुकान फैक्ट्री में कोई काम करने वाला है, मूर्ख जिसको 10 बार चिल्लाओ लेकिन उसकी समझ में ही नहीं आता। उसको रामू इधर आ, रामू आया, कहा पानी लेके आ। अब वो ये पूछता है कि पानी गर्म लाऊं कि ठंडा लाऊं। उसको बोल दिया ठंडा ले आ। फिर बोलता है सीधे हाथ में ले आऊं या प्लेट में लाऊं। उसको बोल दिया जाए कि प्लेट में ले आ। फिर कहता है कि चांदी के गिलास में लेके आऊं कि स्टील के गिलास में लाऊं। जो है उसमें ले आ, के खुलाई लेकर के आ जाऊं कि ढक्कर लेकर के आऊं। तो ऐसे मूर्ख लोग आपके पास। आचार्य चाणक्य ने कहा कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? आचार्य चाणक्य को किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? कहा चोरों को अपने पास रखता है, उसे पता है किसने चोरी की है और बार बार चोरी की है। ऐसे लोगों को अपने पास में रखने वाला चाणक्य कहते हैं वो मूर्ख नहीं, वो महामूर्ख है, सबसे बड़ा मूर्ख। ग्रंथ भी कहता है, रामायण में बाबा तुलसी ने भी कहा है, वो भी कहते हैं कपटी मित्र और संस्कारहीन सेवक, मूर्ख सेवक, कंजूस राजा और चरित्रहीन स्त्री। जिसके जीवन में मिल जाए स्वर्ग भी उसके लिए नरक बन जाए, सब जीवन खत्म हो जाए। ग्रंथ कहता है कि पति परमेश्वर है लेकिन वो चरित्रहीन है, उसको त्यागने में कोई दोष नहीं लगता। ये हमारे ही ग्रंथों में लिखा है। हमारे ग्रंथों में लिखा है नारी यहां की शक्ति है लेकिन वो चरित्रहीन है, उसको त्यागने में बिल्कुल दोष नहीं लगता। गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा होती है। वर्णन किया गया कि गुरु ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, परमात्मा है, लेकिन यदि गुरु चरित्रहीन है तो उसको त्यागने में बिल्कुल भी दोष नहीं लगता, त्याग ही देना चाहिए। बड़ी अद्भुत बातें भैया ग्रंथ में कही, आनंद कर दिया। सबको चरित्रवान बनना चाहिए, सब चरित्र के साथ अपना जीवन जिए। कंजूसता को छोड़ें, मूर्खता को छोड़ें, को चरित्र को छोड़ें, तभी तो हम इंसान की जिंदगी जी सकते हैं। तो ग्रंथाकार कहते हैं कि आदमी बड़ा बढ़िया था आत्मदेव, लेकिन घरवाली जो धुंधली थी वो बड़ी खतरनाक थी। और ऐसी स्त्री से भैया पाला पड़ जाए तो आदमी तो यहां परास्त हो जाता है। कहते हैं नारी बहुत बड़ी संयोगनी है, भाई धोखा दे सकता है लेकिन अच्छे किसी बाप की बेटी
किसी की पत्नी बन करके आई है, अपनी परछाई संग छोड़ सकती है लेकिन वो नारी संग नहीं छोड़ सकती। कोई बीमार हो जाए, अस्पताल पहुंच जाए तो सब 10-10 मिनट मिलके आ जाते हैं, लेकिन ऐसी घरवाली, ऐसी पत्नी है जो बिस्तर पकड़े बैठी होती है, बेड पकड़े बैठी हुई होती है, संग नहीं छोड़ती। वो नारियां हैं जिनके साथ साथ भामरें पड़ी हैं। हमारे ग्रंथ कहते हैं बाजारू स्त्रियां प्राण ले लेंगी, कल्याण किसी का नहीं करेंगी। धरती पर अपराध बहुत हैं, लेकिन किसी पुरुष के जीवन में चरित्रहीन नारी आ जाए, पराई स्त्री आ जाए, इससे बड़ा उसके जीवन में अपराध नहीं हो सकता कोई। पराई स्त्रियों के साथ आरती पूजा पाठ करने का अधिकार किसी पुरुष को नहीं है, उसे यज्ञ में बैठाने का अधिकार नहीं है उसे। लेकिन ये दुर्भाग्य है, पूरा जीवन निकल जाता है, लोग अपनी घरवाली को नहीं समझ पाते, पूरा जीवन निकल जाता है, अपने पति को नहीं समझा जा सकता, नहीं समझते। हो सकता है ये उतना सुंदर तो नहीं है जितना आप जितनी सुंदरता चाहते हैं, लेकिन इससे बड़ा भगवान कौन होगा। तुम्हें जुकाम भी हो जाए तो कष्ट उसे होता है, 10 बार फोन करके पूछता है अब स्वास्थ्य कैसा है। ऐसे ही पुरुष के लिए करवा चौथ जैसे व्रत रखे जाते हैं। कभी माताओं को लगता है कि मेरी सुंदर चमड़ी की वजह से मुझसे प्रेम करता है, नहीं, ये उसकी इंसानियत है, ये उसके पास में संस्कार हैं। अपनी गृहिणी को इतना आदर देता है, इतना मान देता है, इतना सम्मान देता है, और ऐसे पति को छोड़कर जो स्त्रियां चली जाती हैं, क्या कहा जाएगा उनको। मैं पुरुषों को कहना चाहूंगा, इस दुनिया में विधाता ब्रह्मा ने तुम्हारी पत्नी से सुंदर दूसरी स्त्री ही नहीं बनाई है। वो ठीक है, हो सकता है उतनी उसकी लंबाई नहीं है, उतनी हाइट नहीं है, उसका वैसा रंग रूप नहीं है जैसा तुम चाहते हो, लेकिन जिसने तुम्हारे कुनबे के लिए एक संतान दी है, पूरा जीवन उसने तुम्हारे परिवार के लिए खपा दिया है, तुम्हारी 7-7 पीढ़ियां इस नारी के ऋण से उर्ण नहीं हो पाएंगी, इसलिए तो इसका नाम गृहिणी है। उसका आदर करना सीखिए, उसका मान करना सीखिए। यदि ये प्रसन्न है तो 365 दिन आपके घर में दिवाली है। यह प्रसन्न है तो हर क्षण हर पल आपके घर में तीज और त्योहार हैं। जिन घर में वृद्धों को, जिस घर में नारियों को त्रिषित किया जाता है, उस परिवार का पितृदोष कभी समाप्त नहीं होता। तो भागवत जैसा पवित्र ग्रंथ हमें सन्मार्ग के ऊपर चलने की बात कहता है। परमात्मा करे इस धरती की कोई भी नारी धुंधुली बन करके न जिए, जो किसी के प्राण ले ले। धुंधली है, कभी अपने पति को जीवन में सत्य नहीं बोली, वो धुंधली है। दूसरे का बेटा ले आई, अपना बेटा घोषित कर दिया, वह धुंधली है। कभी इसने पति का आदर नहीं किया, कभी मान नहीं किया, उस नारी का नाम धुंधली है। आत्मदेव पुरुष, धुंधली उसकी पत्नी। लंबा समय निकल गया था, कोई संतान तो ही नहीं, अपमान भारी होता है। आत्मदेव एक दिन आत्महत्या करने के लिए सरोवर के किनारे चले पड़े। आत्महत्या करना ये जिंदगी का कोई समाधान नहीं है। इधर देखिए, अपने जीवन के साथ संघर्ष कीजिए। ज्यादातर ऐसे माताएं बिना कारण के आत्महत्या करने को तैयार हो जाती हैं, और आदमी यहीं परास्त हो गया है। माताएं धमकी देती हैं, चूहा मार दवाई खा लूंगी, पंखे से लटक जाऊंगी, नदी में गिर जाऊंगी, रेल के सामने लेट जाऊंगी, तो तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। वो बात तो ठीक है, मैं मायके चली जाऊंगी तो देखता रहिए, यहां तक हो तो ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं है, मायके में जाएगी, रहेगी, सुरक्षित रहेगी। तब आदमी इतना नहीं घबराता है, सोचता है कि 3 महीना थोड़ा ठीक से जी लूंगा, जब तक ये अपने पियर रहेगी, मायके रहेगी तब। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दो। एक बार मैं फिर कहूंगा, जो मैंने पढ़ा है वही मैं आपको निवेदन करता हूं। आत्महत्या करने वालों का कभी उद्धार नहीं है, उनका कभी कल्याण नहीं है। अपने जीवन के साथ, जिंदगी के साथ संघर्ष कीजिए। आत्मदेव आत्महत्या करने को एक नदी के किनारे पहुंच गए, नदी में डूबने को तैयार हुए। उसी समय सामने से एक महात्मा जी चल करके आगे, बड़े तपस्वी सन्यासी महात्मा यति सामने आए। एकदा सदजो दुखाद गृहम तक्ता बनम गता, दुखित होता हुआ वन में पहुंचा। महुता दपित त्रैव सन्यासी कशदागता। उसी समय महात्मा चल के आए और दृष्ट्वा पीत जलम ततु विप्रो यातस्तदंतिकम, जल पीते हुए देखा
वह उनके पास के चरणों में नमस्कार करके बाद सामने खड़े होकर के लंबी लंबी वह श्वासें लेने लगा आत्मदेव। यति ने पूछा कि विप्रम काते चिंता बलिए सी, हे ब्राह्मण तुम चिंतित से दिख रहे हो, क्या परेशानी है तुम? एक बात सुनिए, डॉक्टर से कभी रोग न छिपाना और गुरुजनों से कभी अपनी बात न छिपाना। महापुरुष महात्मा लोग समस्या का समाधान करते हैं। अपने बगल में देखिए कुछ जीजियां सो तो नहीं रही हैं। देखो, आपको पता है कथा में सोने वाले बनते हैं सांप और बगल में सोने वाले बने सपेरा। नींद आवे थोड़ी कौनी लगाइए, लगता है तड़के वाली दाल ज्यादा खा के आ गए हैं, सोइए नहीं। दो पंक्तियां भगवान को समर्पित करें। माइक खोलिए भाई। कल एक भी बार नहीं कहा हमने कि माइक खोलिए। मेरी नैया पड़ी मझधार प्रभु, इससे पार लगा देना। भगवान को प्रार्थना कीजिए केवट की तरह। मुझे रामायण के पात्रों में केवट और भागवत के पात्रों में मुझे माता कुंती बड़ी अद्भुत लगती है। मां कुंती की कथा आज आप सुनेंगे। केवट ने भी कहा था कि भगवान, जब केवट की नौका में भगवान बैठे तो भगवान ने कहा केवट धन्यवाद है कि तुमने हमें पार कर दिया। केवट ने कहा उल्टी गंगा मत बहाइए, आज आपके बैठने से सच में मेरी नौका तो आज ही पार हुई है। अभी तक तो मैं गोता लगा रहा था, चक्कर लगा रहा था। जिसके हृदय में आप बैठ जाए उस इंसान की तो नैया पार हो ही जाती है। मैंने आपको पार नहीं, आज आपने मुझे पार उतार दिया। केवट कुछ ऐसी ही पंक्तियां हैं, बहुत आनंद देने लायक हैं। स्वर दीजिए। हमारी बनाई हुई हैं। मेरी नैया पड़ी मझधार, मेरी नैया पड़ी मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। तेरी माला जपूं दिन रात, तेरी माला जपूं 100 बार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। ये हो मेरी नाव है बहुत पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। मेरी नाव है बहुत पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। कहीं डूब न जाए मझधार, कहीं डूब न जाए मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। तेरी माला जपो 100 बार, तेरी माला जपो 100 बार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। ये हो
घटी घटी की, मेरी नैया भंवर में अटकी। तुमको जानो प्रभु घटी घटी की, मेरी नैया भंवर में ये अटकी। अब दूजो नैया धार, अब दूजो नैया धार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया बड़ी मजेदार, प्रभु इसे पार लगा देना। तेरी माला जपो सोवा, तेरी माला जपो सोवार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया बड़ी मजेदार, प्रभु इसे पार लगा देना। हे प्रभु राघवे गोविंदा, नटवर नागर बाल में कुंदा। हे प्रभु राघवे गोविंदा, नटवर नागर बाल में कुंदा। तुम सुन लो मेरी पुकार, तुम सुन लो मेरी पुकार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया बड़ी मजेदार, प्रभु इसे पार लगा देना। तेरी माला जपो सोवा, तेरी माला जपो सोवार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया बड़े मजेदार, प्रभु इसे पार लगा देना। जय हो। केवट के सर ताजा, मैं रोज पुकारू तू आजा। हे केवट के सर ताजा, मैं रोज पुकारू तू आजा। मेरी विनती 1000, मेरी विनती 1000, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया बड़ी मजेदार, प्रभु इसे पार लगा देना। तेरी माला जपो सोवा, तेरी माला जपो सोवार, प्रभु इसे पार लगा देना। प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया बड़ी मजेदार, प्रभु इसे पार लगा देना। तेरी माला जपो सोवा, तेरी माला जपो सोवार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया बड़ी मजेदार, प्रभु इसे पार लगा देना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।
जय हो। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय हो। प्रसंग में लौट करके आइए। महात्मा जी ने उस मरने के लिए आए हुए उस ब्राह्मण को कहा कि भाई तू क्यों मर रहा है? तो उसने जवाब दिया, गुरुजी घर में संतान नहीं है। साधु ने पूछा संतान होती तो क्या होता? का संतान होती तो हमारा पिंडदान करता। महात्मा जी बोले पिंडदान अपना खुद करके जाओ। एक बात मैं इस कूच बिहार की पवित्र व्यासपीठ से, इसका नाम कूच बिहार है, कुछ बिहार है, बड़ा कठिन नाम है। कूच है, बहुत लोग तो इसको कूच बिहार बोल देते हैं। KOOCH है क्या? हाँ, KUCH COOH कुछ बिहार। ये आसाम में पड़ता है, बंगाल में। जी जी बैठ जाएं। वही अखंड नहीं है, कोई बात नहीं है। तो मैं व्यासपीठ बैठता हूँ, थोड़ा जला के बैठता हूँ। अखंड दिया जल रहा है। तो मैं बड़ा निवेदन करके कहना चाहूंगा, पीछे के लिए कुछ भी छोड़ के मन जाओ। तीर्थ यात्रा करनी है, खुद करके जाओ। जो भी कुछ करना है सब अपने आप ही करा के जाओ। ये गया जी भी खुद पहले ही चले जाना, बाद के लिए कुछ छोड़ के ही नहीं जाना। और आने वाला समय बड़ा प्रलयंकर कार्य है। तुम गया जी की बात करते हो, एक ब्राह्मण नहीं जमाया जाएगा। और जो भगवान का भक्त बन करके जिंदगी जी करके जाता है, उसके लिए कोई किसी भी प्रकार के पिंडदान की जरूरत नहीं होती। ऐसा गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा। पिंडदान का अर्थ ही है, पिंड माने शरीर, दान माने समर्पित करना। जिंदे जी अपने आप को भगवान का बना दो, यह सबसे बड़ा पिंडदान है। ईश्वर के लिए समर्पित हो जाए। साधुओं का कौन पिंडदान करने को जाता है? महात्माओं का कौन करता है जाके? तो खुद ही अपना सब कुछ अपने हाथों से करके गए हैं। जो भी कुछ आपको करना है तो सब जिंदे जी अपने सन्मुख, अपने सामने करके जाइए। भागवत में ये बात एक महात्मा जी बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरी बात आप माने, जिस बच्चे के लिए तुम इतना रो रहे हो, और ये जरूरी नहीं है कि बच्चा तुम्हें सुख पहुंचाएगा। बच्चे सुख कम पहुंचाते हैं, पीड़ा ज्यादा पहुंचाते हैं। और वर्तमान समय की तो स्थिति बड़ी खतरनाक चली रही है। मेरे पास कितनी माताएं आती हैं रोती हुई, कहते हैं बेटे को ऐसे हाथों में पाला, 20 साल तक 22 साल तक था हमारा था, अब अपनी घरवाली का हो गया। मैंने कहा वो तो होना ही था, तो होना ही था उसको। तो हम अकेले पड़ गए। हमने कहा आप अकेले नहीं, धरती माता आपके संग है, सूर्य देवता आपके साथ हैं, आकाश जल अग्नि वायु सब तो आपके साथ हैं, लेकिन उनके होने की आप अनुभूति नहीं समझ रहे। हमसे तो पंछी बड़े अच्छे हैं। बच्चे जब चोंच से चुगना शुरू कर देते हैं, पंखों से उड़ना शुरू कर देते हैं, तो कभी भी ये पंछी अपने बच्चों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते कि अब इनका क्या होगा। उनको सभ्य बनाइए, संस्कारी बनाइए, काम धाम दीजिए, और कमाने लगे तो फिर आप परमात्मा के नाम का धन इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। अब उनको उड़ने दो, उनको जीने दो, उनको करने दो। आप बुढ़ा बुढ़िया कितना क्यों इतना टेंशन में आप जी रहे? जीवन 8 दिन का भी रह गया है तो भी भगवान का नाम नहीं लिया जाता। इनका क्या होगा? बस यही है, इनका क्या होगा? हम मर जाएंगे तो इनका क्या होगा? अरे मरो तो सही। बहुत लोग मर मर के चले गए, कोरोना में बहुत चले गए, सब चल रहा है। ये परमात्मा का क्रम है, ये चलता रहेगा। ये मेरे और आपके बिना ये दुनिया रुकने वाली नहीं है। एक क्रम चलता रहेगा। यहां बड़ी अद्भुत बातें इस महात्मा ने समझाई। तो आपकी तरह वो क्या बोला? वो ब्राह्मण देवता, बाबा सुनो, प्रवचन सुनने के लिए नहीं आया, कथा सुनने के लिए नहीं आया, या तो आशीर्वाद दो मुझे बेटा मिले, नहीं तो तुम्हारे सामने अभी आत्महत्या कर डालूंगा। लो अब और बड़ी आफत आ गई। तब महात्मा जी ने एक फल निकाल के दिया और कहा कि यह फल अपनी पत्नी को खिला देना, संतान का जन्म हो जाएगा।
अभी तो महात्मा ने कहा था कि औलाद होगी नहीं, 7 जन्म बधी तब पुत्र नहीं बचा, 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में औलाद नहीं है। फिर एक फल दे दिया, कहा संतान हो जाएगी। इसका मतलब यह है जब काम दवाओं से नहीं तब काम दुआओं से चलता है। परमात्मा भी जिसको पूरा नहीं कर पाता, एक तपस्वी महात्मा के आशीर्वाद से वह पूरा हो जाता है। प्रमाण है, राजा दशरथ की कुंडली में पुत्र योग नहीं था बिल्कुल। बड़े बड़े ज्योतिषियों ने, जो बहुत ज्योतिष पर विश्वास रखते हैं, वो सुनिए, बड़े बड़े ज्योतिषियों ने जो हस्तरेखा के द्वारा ही जीवन जी रहे, जन्म पत्री दिखाएंगे, 1 महीने में 25 जगह दिखाते हैं जन्म पत्री। हाथ दिखाएंगे, हाथ रेखा दिखाएंगे, कर्म नहीं करना है उन्हें, जन्म पत्री दिखा के ही सब कुछ तैयार करना है उन्हें। जन्म पत्री के ग्रहों को बदलने की ताकत तुम्हारे पास में, हस्तरेखा बदलने की ताकत तुम्हारे पास में। महाराज दशरथ की जन्म पत्री में लिखा था कि पुत्र का संयोग नहीं है, संतान नहीं, बेटा नहीं। ये जन्म पत्री में बड़े बड़े ज्योतिषियों ने वह जन्म पत्री देखी। लेकिन कमाल हो गया, जब गुरुदेव की शरण में राजा दशरथ गए तो गुरुजी ने कहा धाराओ धीर होइए सुतचारी। गया था राजा 1 मांगने के लिए, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद ने 4 दे दिए। दुनिया से 1 गुना मांगोगे वो भी ना मिलेगा, गुरुजनों के यहाँ, परमात्मा के यहाँ 1 गुना मांगोगे 4 गुना मिलेगा। इस दरबार की यही तो महिमा है। गुरु का दरबार होता ही इसलिए, अपना दुखड़ा वहां रोइए, अपनी बात वहां रोइए। ये गुरु का दरबार, परमात्मा का दरबार धरती पर लगा हुआ है।